ये सब हैं गरीबों के तुकांत कवि, खबर गांव में स्पोर्ट्स कवर करते हैं रवि। वाह क्या बात है, अभी और आईपीएल का चढ़ा खुमार, हिंदी कमेंट्री हो गई बीमार। तो जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं कि ये क्या कर रहा है, ऐसी फीलिंग आती कितनी गंदी हरियाणवी। एंड देन नहीं आ रहा है तो मत बोलिए ना। हाँ, एंड देन यू हैव समबडी लाइक आरजे कृष्णा, यार अब बादशाह की तान है, तो इतना बढ़िया लगता है उनको सुनना एंड इट्स टू मच फन। हमारे क्या होता था कि टीवी चलती थी और टीवी की कमेंट्री मजा नहीं आता तो नीचे रेडियो चला देते थे तो वो उसमें जो आता था ना, आपको याद होगा सबको कि ये बीएसएनएल चौका वो याद होगा सबको। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिससे हम सभी की कोई ना कोई खास मेमोरी जुड़ी हुई होती है। क्रिकेट में कमेंट्री भी बहुत ही खास है, लेकिन अभी कमेंट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है। कई लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि हिंदी कमेंट्री का क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, और कमेंट्री में व्यंग्यात्मक बातें ज़्यादा बोली जाती हैं, मज़ा नहीं है, इन्फॉर्मेशन उतनी अच्छी मिलती नहीं है, सीख उतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो क्या है कमेंट्री के ऊपर हमारे टीम का कहना, क्या यादें जुड़ी हैं उनकी पुरानी हिंदी कमेंट्री से, आइए जानते हैं चौबारा में। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गाँव। तो रवि, हमने जिस तरीके से देखा कि क्रिकेट पर बहुत लोग मतलब अपनी नज़रें टिकाए रहते हैं, अभी आईपीएल चल रहे हैं, सब लोग बहुत ही मन से उसको देखना चाह रहे होते हैं। हिंदी कमेंट्री की बात करें तो अभी उसका स्कोप हमें कम दिखता है, कम ही होने लगी हैं। हिंदी में भी इंग्लिश मिक्स हो रही है, या अगर मिक्स भी नहीं हो रही है तो हम देख रहे हैं कि उसका लेवल थोड़ा सा गिरता जा रहा है। आपकी हिंदी कमेंट्री से क्या यादें जुड़ी हुई हैं? नहीं, हिंदी कमेंट्री से अगर आप यादों की बात करेंगी तो हम लोग जब छोटे थे और हिंदी कमेंट्री टीवी पर सुनते थे तो अक्सर क्या होता था कि जो पुराने कमेंटेटर्स होते थे वो दरअसल क्रिकेट सिखाते थे। अगर उन्होंने कहा कि पीछे एक फील्डर थर्ड मैन पर ले लिया है या एक फील्डर गली में लगा लिया है तो इसका मतलब है कि अब बॉलर छोटी बॉल फेंकेगा, या फिर अगर आगे फील्डर ले लिया है तो कहेगा अब लंबी बॉल फेंकेगा। और वो कहते थे कि अब मिड ऑन पे फील्डर लगा लिया है, इसका मतलब, और अगर थोड़ा सा लेग पर फील्डर लगा लिया तो हो सकता है बाउंसर आने वाली है। तो इन चीज़ों का मतलब होता था कि जो लोग क्रिकेट देखते थे वो उनको क्रिकेट सीखने को मिलता था। कमेंट्री करी ही इसलिए जाती है क्योंकि जो क्रिकेट चल रहा है हम उसके साथ साथ हर बॉल किस तरह से आ रही है, उन्होंने किस तरह से फील्डर सजाया है, और उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके जो दर्शक देख रहे हैं उन तक ये बात पहुंचा दें कि हाँ इन्होंने इस तरह से फील्डिंग लगाई है, अब ये इन्होंने लूप होल छोड़ दिया तो यहाँ से गेंद निकल जाएगी, चौका चला जाएगा। ये होता है दरअसल कमेंट्री का मतलब। और या फिर आप कोई अगर गेंद आई अगर उस पर कोई मूवमेंट बन गया, मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी उछला और उसने वो कैच नहीं पकड़ पाया, या फिर कोई खिलाड़ी उछला और वो गेंद लेकर के बाउंड्री में चला गया, तो हमें कमेंटेटर बताता है कि इस तरह का एक पहले भी मूवमेंट हुआ था, तो वो यादें जुड़ी हुई हैं, तो इस पुराने किस्से बताता है। तो एक्चुअली में ये होती है कमेंट्री कि आप क्रिकेट के बारे में बात करिए, ना कि ये कहिए कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही थी तो हम नाम नहीं लेंगे कमेंटेटर का, और चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, टॉम लैथम बैटिंग कर रहे थे और रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे थे, तो कह रहे थे देखिए अगर इनके पास टॉम है तो हमारे पास जेरी हैं, और जेरी जो है टॉम को पकड़ सकता है जेरी। तो ये कमेंट्री का स्तर है आज की तारीख में। और सबसे बड़ी बात कि आपने अभी जो बोला कि हिंदी में अंग्रेजी मिक्स हो जाती, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग शुद्ध हिंदी तो जानते नहीं हैं, तो मिक्स ही, हम लोग भी मिक्स भाषा बोलते हैं, जिसको हमारे घर में, परिवार में, बाहर गली मोहल्ले में हम लोग मिक्स भाषा बोलते हैं, हिंदी उर्दू अंग्रेजी मिक्स करके बोलते हैं। तो मगर सिर्फ अगर हिंदी भाषा को आप लेकर चलेंगे तो मैं हिंदी भाषा के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हिंदी भाषा सिर्फ पखवाड़े में बची हुई है, पखवाड़े के अलावा हिंदी भाषा कहीं आपको मिलेगी नहीं। हम लोग अपने प्रोफेशन के बारे में भी कहते हैं अक्सर कि हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो हम लोग की हिंदी बहुत शुद्ध होनी चाहिए। उसमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय टाइप के शब्द हो गए, तो वो भी अब ट्रेंड के हिसाब से बदल गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो हिंदी में भी बदल चुकी हैं, और हिंदी भाषा का अर्थ सिर्फ पखवाड़े तक सीमित रह गया है। बाकी कमेंट्री तो सब लोग देख रहे हैं। अब जैसे हम लोग ने बात आज अगर करनी शुरू की है तो इसका हम लोग के पास एक मोटा माटी रेफरेंस है हरभजन सिंह का, जिन्होंने जोफ्रा आर्चर को बोल दिया कि जिस तरह से लंदन में काली टैक्सी का मीटर भागता है उसी तरह से जोफ्रा आर्चर का भी मीटर भाग रहा है, वो बहुत रन बना रहे हैं। अब कोई पूछे रेसिज्म नहीं है क्या, ये क्या मतलब हुआ इसका? तो आप बोलते बोलते आप इतना ज़्यादा फ्लो में बह जाते हैं कि आप कुछ भी बोल जाते हैं, आप नहीं समझते कि उनके देश में क्या चल रहा है। काले गोरे को लेकर के जो एक भेदभाव किया जाता है वो क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है। मतलब आप सोचिए कि
काले रंग को इतना ज़्यादा, मतलब कभी कभी तो हम ये भी सोचते हैं कि ये दंश वाली चीज़ें जो है वो काले रंग पर ही क्यों मारी जाती हैं, ये काले रंग को ही क्यों टारगेट किया जाता है, पीला रंग क्यों नहीं, नीला रंग क्यों नहीं, हरा रंग क्यों नहीं। खैर जो कुछ भी हो, आप काले से उनको कंपैरिजन कर दिया, आप उनको नस्ल भेद कर रहे हैं, आप उनको मतलब उनका रंग बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि मतलब जो लोग, कुछ लोग थे जो उनके हरभजन सिंह के फैंस होंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो एक सिंपल सा क्रिकेटिंग कंपैरिजन था। तो हम लोग को नहीं लगता कि ये क्रिकेटिंग कंपैरिजन था, क्योंकि अगर होता कंपैरिजन तो हरभजन सिंह कोई छोटे मोटे खिलाड़ी तो है नहीं, एक लेजेंडरी क्रिकेट हैं, तो वो माफ़ी मांग लेते। और जो लेजेंड होता है उसको माफ़ी मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए, वो माफ़ी मांग लेता और कहता कि मुझसे गलती से निकल गया, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन उन्होंने कोई माफ़ी भी नहीं मांगी और वो आज का बयान आज का जस का तस रखा हुआ है। तो ये मतलब बताता है कि आपने दरअसल जो कुछ बोला उसमें आपने थोड़ा बहुत तो सोचा होगा बोलने से पहले, और या फिर आप उस चीज़ को लेकर हैबिचुअल होंगे तब आप बोल रहे हैं। ये किसी को टारगेट करने की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी आज के तारीख में कमेंटेटर्स हैं सारे लेजेंडरीज हैं और हम उनको देख देख के ही बड़े हुए हैं। हरभजन सिंह की फिरकियाँ हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में क्या जाकर वो धमाल मचा कर के आते थे, और कैसे जाकर के जब ऑस्ट्रेलिया जैसी भयानक टीम हम लोग के सामने खड़ी होती थी, उनसे अच्छा गेंदबाज नहीं, उनसे अच्छा बॉलर नहीं, उनसे अच्छा बैट्समैन नहीं, फील्डर नहीं, उसके सामने हरभजन सिंह जैसे लोग जाकर के जब विकेट लेकर के आते थे तो हम लोग कितना सुकून मिलता था। मगर वही सुकून वहाँ खो जाता है जब हरभजन सिंह कहते हैं कि एक जोफ्रा आर्चर उसी तरह भाग रहे हैं जैसे काली टैक्सी भागती है। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मान के चलिए अगर कोई अगर हमसे आकर कह दे कि आप बताइए इनको पसंद करते थे, कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल, मतलब कहने का ये है कि आप अपने प्रोफेशन को कैजुअल नहीं ले सकते हैं। आप अपनी मतलब कमेंट्री करने की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है जिसको निभाना बहुत ज़रूरी है। मैं शुभम से पूछना चाहूँगी कि शुभम, कोई किस्सा याद आ रहा है? बिल्कुल, किस्सा भी याद आ रहा है डिम्पिका। और अभी जैसे रवि बता रहे थे कि क्रिकेट में कमेंट्री जो होती है वो बताई जाती है कि फील्डर कैसे लगा तो अब अगली बॉल कैसी हो सकती है, या फिर अगर कोई बॉलर कोई बॉल डालता है तो कमेंटेटर्स बताते हैं कि ऐसी ही बॉल उन्होंने उस मैच में डाली थी, या फिर किसी का विकेट गिरता है तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं नहीं ये इस बॉलर के सामने ये ऐसे ही बार बार आउट होता रहा है। तो ये चीज़ें हम तब देखते थे जब हमारे पास DRS या फिर इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी, तब हमें कमेंटेटर्स वो बातें बताते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे। पर अब के जब हम मैच देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि कमेंटेटर्स हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है वो ऑलरेडी डिस्प्ले कर रही है कि अगर रोहित शर्मा एक बॉल पे आउट होते हैं या एक बॉल खेलते हैं तो जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है जो PCR में बैठी है वो ही दिखाने लगती है कि पिछले 10 मैचों में रोहित शर्मा इस बॉल को कैसे खेले। तो फिर कमेंटेटर्स को वो बताना पड़ता है, मतलब कमेंटेटर्स का आधा काम तो हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम कर देती है। दूसरी चीज़ जो मैं रवि की बात पे बोलना चाहूँगा कि रवि कह रहे थे कि बहुत कैजुअल हो गया है अब, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि कैजुअल ये ट्रेंड के हिसाब से हुआ है। मतलब मैं एक क्रिकेट एंथुसियास्ट नहीं हूं, तो मैं क्रिकेट को बतौर एंटरटेनमेंट देखता हूं, और अगर मैं एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि किस तरह से कमेंटेटर्स जो हैं वो बातें कर रहे हैं, थोड़े फनी वे में, थोड़े कैजुअल चीज़ें। हाँ, मतलब मुझे अगर कोई ज्ञान की चीज़ें देखनी है क्रिकेट में कि अरे यार ये शॉट या ये स्कोर या कोहली के 50 कब कब लगे, कैसे हुए, वो मुझे अब दिखाई देता है क्योंकि हमारी टीम उसे दिखाती है। कॉमेंटेटर्स हैं, मैं बतौर एक व्यूअर ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे वो कैजुअल चीज़ें या फिर एंटरटेनमेंट मिले। सिद्धू की कमेंट्री जब होती है तो उनकी काफ़ी रील कटती है और खूब बात होती है, तो कहीं ना कोई लोग क्रिकेट भी इंजॉय कर रहे हैं और उनकी कमेंट्री भी इंजॉय कर रहे हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि कमेंटेटर्स पहले होते थे जो बिल्कुल सीरियस होकर, जैसे हमारे न्यूज़ इंडस्ट्री में ही पहले हम देखते थे बिल्कुल सीरियस होकर के न्यूज़ एंकर्स खबर पढ़ते थे, फिर डिजिटल मीडिया आती है और वो थोड़ा सा कैजुअल होता है, फिर और थोड़ा सा वो ट्रेंड को लेकर के वो थोड़ा जेंजी बन जाता है। तो ये डिमांड है मुझे लगता है सोसाइटी की, और ये डिमांड है व्यूवर्स की, जिसके हिसाब से कमेंट्री भी बदल रही है। हाँ, अपशब्द ना कहें, आप मजाकिया अंदाज में कहें, और अगर डिमांड नहीं होती ये सोसाइटी की या व्यूवर्स की तो शायद अभी हम जिस तरह से देखते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस में कमेंट्री हो रही है तो शायद वो ना होती, और अगर हो रही है और वो सक्सेसफुली उस पर व्यूवर्स भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एंटरटेनमेंट और क्रिकेट का दोनों मिक्सचर हो रहा है जो आज की कमेंट्री चल रही है। रही बात लैंग्वेज की स्तर को लेकर के, तो ये जो हिंदी की स्तर है या हिंदी का जो एक स्तर गिरता जा रहा है, मानक गिरता जा रहा है, गिरता तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये अपभ्रंश होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। दुग्ध दूध हुआ और आज वो मिल्क हो रहा है, तो चीज़ें बदल रही हैं। अपभ्रंश है, लेकिन यही है कि इनका विध्वंस ना हो, अपभ्रंश ही हो तो बेहतर है।
अच्छा आस्था, जिस तरीके से भी शुभम ने भी बोला कि समय के साथ साथ चीज़ों में बदलाव देखने को मिला है, एंकर की जिन्होंने बात करी कि भाई अब जो है स्टाइल चेंज हो रहा है, इज इट लाइक कि पहले लोग रेडियो पर कमेंट्री सुना करते थे तो उसको विजुअलाइज करवाने के लिए कमेंटर्स जो हुआ करते थे वो इतने सुंदर और बखूबी तरीके से बोला करते थे। अभी क्या है, हमारे पास टेलीविज़न है, हमारे सबके हाथों में फ़ोन है, हम जो देख रहे हैं उसको समझने सुनने की एक अलग क्षमता रखते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ सुन रहे होते हैं तो उसको विजुअलाइज करना एक टास्क हो जाता था, तो कमेंट्री उसी हिसाब से होती थी। व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स औचित्य उसका वही था। द मेन इंटेंशन वाज कि जो देख नहीं पा रहे हैं उन्हें पूरा इस तरीके से डिस्क्राइब कर दीजिए कि वो स्टेडियम भी इमेजिन कर पाए, भीड़ कितनी इमेजिन कर पाए, क्या शॉट जा रहा है, कौन बोल रहा है, एवरीथिंग वी यूज्ड टू टॉक अबाउट। पर जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी विजुअल मीडियम आ गया है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप अपनी जॉब को या जो आपको काम दिया जा रहा है उसको आप लाइटली लेने लग जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब ये तो वही है जो मैं और मेरे फादर या मैं और रवि साथ में मैच देख रहे हैं, अरे भाई क्या शॉट मार, यही चीज़ तो मैं सुन रही हूँ। मुझे याद है छोटे होते थे हम, तो एक मैचेस से पहले भी लोग बात करते थे, मैचेस के दौरान तो होती थी, उसके बाद भी ना, और वो बहुत लिमिटेड होती थी। इट वाज नॉट अ वेरी लॉन्ग शो। अभी टॉस से पहले ही डिस्कशन हो रहा है। देखिए दो ही आउटकम्स है, सिक्का उछलेगा तो हेड जाएगा या टेल जाएगा। अब उस पर आप कितने कयास लगा लेंगे भाई, मतलब कितनी ही पॉसिबिलिटीज हैं, बट उस पर यू हैव प्रोलॉन्ग डिस्कशंस समटाइम्स। एंड ये तो चलो प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है, पर मैं नाम नहीं लूंगी, पर हमने कई लोग देखे हैं जो कमेंट कर जाते हैं क्रिकेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर्स तक पे कमेंट हुए हैं। और उसके बाद मीम कल्चर, अब आप बोल लीजिए बेन और बून दोनों है, कि उस पर फिर वो रुकता ही नहीं है। उसका ना करते करते भी भले ही इक्के दुक्के एग्जाम्पल्स हैं, बट इट टेक्स अ टोल ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ दोज जो इनडायरेक्टली टारगेट हो जाते हैं। और वो सब क्यों हो रहा है? कैजुअल होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर कैजुअल होने के गार्ब में एकदम ही लथार्जिक हो जाना इज द प्रॉब्लम, इज व्हाट आई वेरी वेरी स्ट्रांगली फील। और उसी वजह से आप बह के किसी के पार्टनर पे कमेंट कर दे रहे हैं कि वो आया है या आई है तो मैच में परफॉर्मेंस ऐसी है, और उसके बाद फिर उसको बट्टा लग जा रहा है यार कि नहीं, उस पर तो हमने लेबल ही डाल दिया है दैट जो भी इंसान है ही और शी इज नॉट गुड फॉर द मैच, मत लाइए। हूटिंग हो रही है, उनको हैकल कर रहे हैं, स्टेडियम में लोग हैकल कर रहे हैं, तो क्यों हो रहा है? ये शुरुआत तो कहीं से थी। अच्छा, इसका एक छोटी सी बात कहूँगा कि जो लाइव मोमेंट्स होते हैं, जो हम लोग मैच देख रहे होते हैं, तो शुभम ने कहा था कि कैजुअल होता जा रहा है और ज़रूरी भी है। हमने भी वही बात कही थी कि जो चीज़ें समझ में आए वो चीज़ें बोली जानी चाहिए। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि मतलब ये बड़ा दुर्भाग्यवश है कि ये क्यों होता है मुझे नहीं पता, मगर कभी भी अचानक कैमरा किसी अगर महिला की तरफ घूम जाता है तो कमेंटेटर के शब्द बदल जाते हैं, वो कुछ और बोलने लग जाता है। उसको ये नहीं पता होता कि वो भी मतलब किसी घर से आ सकती है महिला, या कोई शायद उसका पार्टनर बैठा हो सकता है, उसका पारिवारिक सदस्य कोई बैठा हो सकता है, वो कमेंट कर जाता है। ये खासकर हम मतलब अगर इतना ही कोई ऐसा बोल रहा है तो नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। जैसे सबने लिया नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो कुछ भी बोल जाते हैं, आकर कोई भी कमेंट्री करते हैं, कभी भी किसी भी महिला पर कमेंट कर देते हैं। फिर सिर्फ महिलाओं को ही क्यों नहीं, पुरुषों पर भी कमेंट हो जाते हैं, जैसे हरविंद सिंह ने किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पे शायद मुझे लगता है कि अगर कमेंट्री कर रहे हैं और आपको सिर्फ देश नहीं पूरा विश्व सुन रहा है, खासकर जिन दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है वो तो पूरा ही देश दोनों सुन रहे हैं, और फिर बाकी के देश जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं वो सुनते हैं आपको। तो अब इतने सारे लोग अगर आपको सुन रहे हैं और आपको पता है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या करते थे, वो भी इतने बड़े ओहदे पर, और आप कुछ भी बोल जाएंगे, फिर वो आपके लिए आप पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं उठते ना, वो फिर पूरे देश पर उठते हैं क्वेश्चन कि आपकी भाषा कैसी है, फिर आप लोग तो कुछ भी बोलते होंगे। तो ये फिर बात सिर्फ फिर बहुत ऊपर तक जाती है, बात फिर वहाँ तक रुकती नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल कर कैजुअल होइए, आप हमें समझाइए जिस भाषा में हमें समझ में आ जाता है, और हमें सारी भाषा में समझ में आ जाता है। हिंदुस्तान के लोग बड़े समझदार हैं, मगर थोड़ा सा उसको हल्का हाथ रखिए। आप भी जरा कोई ऐड ऑन देना चाहूंगा कि जहां तक बात डिस्कशन की है, मुद्दा ये नहीं है कि आप किस भाषा में क्या बोल रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप क्या बोल रहे हैं। हम लोग जो कह रहे हैं कि किसी पे कमेंट करना या कटाक्ष करना, तो वो उनकी स्टाइल है, वो क्या ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या किस चीज पे कमेंट कर रहे हैं। लैंग्वेज चाहे जो हो, हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी कमेंटेटर ही सिर्फ इस तरह की बातें कहते हैं। भाषा का मेरा देखिए, मैं सिर्फ एक भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जैसे अभी एक भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी भाषा में अगर आप बात करते हो, खासकर मेरा कहने का मतलब ये था कि देखिए ये सच्चाई है। अगर आपने हिंदी में बोला है तो बॉर्डर क्रॉस होने में थोड़ा वक्त लगता है, वही बात अगर अंग्रेजी में बोल दी होती हरभजन सिंह ने तो शायद वो बात जल्दी बॉर्डर क्रॉस कर जाती।
तो इतना फर्क था बस, पर बाकी ये भी तो हाँ केस टू केस डिपेंड नहीं, करता है ना बिल्कुल रवि। depend- बिल्कुल जैसे depend अभी करता है, कटाक्ष की भी बात हुई, तो कटाक्ष में हमने वो एग्जांपल्स उठाए जिन्होंने लोगों को आहत हाँ, किया, पर मजाक में भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। हम ऑफिस में कहते थे तो वहाँ पे भी हो जाती हैं। सिद्धू की, जब हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात करते हैं, उनको अभी से नहीं, हम छोटे छोटे थे तब से, इवन व्हेन ही यूज्ड टू कम ऑन न्यूज चैनल्स आल्सो, लोगों का एक कॉमन परसेप्शन रहा, इज अ वेरी गुड ओरेटर, जिसकी वजह से उन्हें कमेंट्री भी आज वो इतना ज्यादा करते हैं कि आज मुद्दा जो बना है उसके बारे में ही इज अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। तब भी तो आई थिंक वो एंजॉय इसलिए किया जाता था बिकॉज एक पर्सनल कामराडरी जो उन्होंने फेलो क्रिकेटर्स के साथ शेयर की है, उसके किस्से आते थे। देखिए, कॉमन बातें करना या हंसी ठट्टा करना नॉट अ प्रॉब्लम। आई थिंक जब क्रिकेट आप देख रहे होते हो ना, तो हम प्लेयर्स को ना फ्रॉम द स्क्रीन एडमायर करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कुछ ऐसा जो हमें ना पता हो। तो उन मोमेंट्स में जब पता लगता है विद द फनी थिंग्स दैट ही सेज और एनीबडी एल्स सेज, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा वो भी बता दीजिए ना। अपनी ओपिनियन तो आप रखेंगे ही, जैसे मैं भी अपनी ओपिनियन रख रही हूँ, बट उसके साथ मैं ये भी तो बता रही हूँ ना कि मैं क्या चाहती हूँ या मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं अगर मैं वहाँ बैठी हूँ। केवल ये मत है मेरा इस मामले में। हम लोग एज अ दर्शक ये चाहते हैं कि हमें किस्से कहानियां सुनाई जाए, लेकिन किसी पर मजाक बनाकर ना कहा जाए। तरीका आपको बहुत ही अच्छा चुनना होगा, क्योंकि आपकी आवाज को एक या दो लोग नहीं सुन रहे हैं, उन बातों को एक या दो लोग नहीं सुन रहे हैं, करोड़ों लोग उस पूरी की पूरी कमेंट्री को, उस बात को, उस पूरे किस्से को समझ रहे, सुन रहे होते हैं। हमारे साथ कुश भी है। तो कुश, जब बचपन में मैच देखा करते थे, तब एक अलग जोन हुआ करता था। कभी कभी कुछ खुशबू, कुछ स्वाद जो है वो हमें हमारी उन पुरानी यादों में ले जाता है। तो अभी अगर हम लोग क्रिकेट कमेंट्री की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा रहता है कि भाई पहले तो मुझे मज़ा आता था, अभी नहीं आता है, मैं बिल्कुल म्यूट मोड पे सुनता हूँ, देखता हूँ और कुछ नहीं। पहले ना जब कमेंट्री होती थी उसका पर्पस एक था कि लोगों को ना टीवी नहीं था, लाइट कम आती थी, तो लोग जो सुन रहे होते थे ना उसी से वो विजुअलाइज करते थे कि फील्ड पे हो क्या रहा है। बट ग्रेजुअली विद टाइम हमारे पास टीवी आ गया, हमारे पास डाटा आ गया आफ्टर मतलब 10-15 सालों से, तो लोग देख रहे हैं एंड इट्स अ वेरी नेचुरल फैक्ट कि चीज़ें बदलेंगी। आई मीन कि जैसे हम पहले कमेंट्री कर रहे थे वैसे अब नहीं करेंगे, क्योंकि वो टेस्ट नहीं आएगी। पहले हम देख नहीं रहे थे तो हमें सब कुछ अच्छा लग रहा था, बट अगर उसी लहजे से जो हम पहले कमेंट्री कर रहे थे अब करेंगे तो लोगों को शायद पसंद ना आए। उसमें लोग पिंच ऑफ पिंच ऑफ सरकाज़म चाहते हैं, फन चाहते हैं, बट वो एसेंस ऑफ क्रिकेट खत्म नहीं होना चाहिए जो आजकल की कमेंट्री में खत्म हो रहा है। और लोग ना, आप बोल रहे कि कमेंट्री में ये होना चाहिए वो होना, दैट्स ट्रू, बट उसके लिए पहले आप सही लोगों को चुनना पड़ेगा कि आपको हिंदी कमेंटेटर्स जो अच्छे से बोल सकते हैं या जिनका एक्सेंट अच्छा है वो करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू, ये दो साउथ इंडियन क्रिकेटर्स हैं। सॉरी, मैं साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग वो हिंदी प्रॉपरली बोल भी नहीं पाते हैं, बट उनको आपने पैनल में बिठाया हुआ है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वट एवर दे हैव अचीव्ड ऑन द क्रिकेट फील्ड, बट वो हिंदी कमेंट्री नहीं कर पाते हैं। मतलब उनके वर्ड्स भी नहीं है, शायद वो बोलना सही चाह रहे हो बट वो गलत साउंड करेगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन गलत होगा। तो आपको लोगों को सही चुनना पड़ेगा। लाइक पहले हमारे पास हर्षा भोगले, मदन लाल, विनीत गर्ग, सुशील दोषी, ये सारे लोग थे जो एक वो होता है ना कि मज़ा आता था पहले सुनने में, अब वो मिसिंग है। मैं किसी पर्टिकुलर नेम पे नहीं जा रहा हूँ, बट लोगों को, सही लोगों को चुनना भी पड़ेगा पैनल में। BCCI इसके लिए कुछ कर भी रही है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इरफान पठान एक ऐसा नाम है कि बहुत अच्छे कमेंटेटर्स हैं वो, बट पर्सनल लाइफ की बात करी थी आस्था ने, तो BCCI के पास कंप्लेंट्स गई थी कि ये पर्सनल लाइफ को ऑन फील्ड कमेंट्री में लेकर आते हैं, तो इस वजह से उनको इस बार IPL के पैनल में नहीं रखा है। तो चीज़ें बदल रही हैं, बट एसेंस ऑफ क्रिकेट नहीं जाना चाहिए। आप जो मर्जी करो, मतलब फन हो बट विद इन लिमिट्स हो, बट जो क्रिकेट का एसेंस है वो रहे मेंटेन। क्रिकेट का एसेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। आप पूरा का पूरा एक समा बांधने का काम कर रहे होते हो। आकाश, अभी जिस तरीके से बात आई कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो क्या कमेंट्री करने के लिए भी हमें प्रोफेशनल्स को चुनना चाहिए, या फिर आप रिटायर हो रहे हैं तो आइए आपका इस्तेमाल सही तरीके से यहाँ पर किया जाए? इस सवाल का जवाब दूंगा मैं, लेकिन पहले जिस बात पे बहस हो रही है ना, हाँ। ये शेरो शायरी बहुत करते हैं ये लोग हिंदी कमेंट्री में। 4 शेर मैंने इस बहस के बीच लिखे, पहले मैं वो सुनाऊंगा। पहला, कमेंट्री पे हो रही बहस, कमेंटेटर कर रहे दर्शकों के जीवन में चरस। पता नहीं तू बैठा कि नहीं जैसे कमेंटेटर्स को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ये सब हैं गरीबों के तुकांत कवि, खबर गांव में स्पोर्ट्स कवर करते हैं रवि। वाह, क्या बात है। अभी और IPL का चढ़ा खुमार, हिंदी कमेंट्री हो गई बीमार।
ये एक और बढ़िया था। क्या हम आकाश एक और है, नहीं अरे आकाश चोपड़ा है वहाँ। ठीक है, एक और है, हिंदी कमेंट्री का गिर रहा स्तर, दर्शक सुनकर भाग जाएंगे बस्तर। बस्तर का रेफरेंस मुझे भी नहीं पता, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, आकाश चोपड़ा और इन जैसे तमाम कमेंटेटर्स को उनको नहीं पता है कि वो जो बोल रहे हैं उसका रेफरेंस क्या है। जितनी बहस हो रही थी ना, शुभम ने कहा कि शब्दावलियों का अपभ्रंश होता जा रहा है। नहीं, शब्दावलियों का अपभ्रंश नहीं हो रहा है, ये उल्टे भाग रहे हैं। ये शब्द जो तद्भव हो गया था ना शब्द, उसके तत्सम रूप को लेके आ रहे थे। कल मैच था पंजाब किंग्स और गुजरात का, उसमें एक कमेंटेटर ये कह रहे हैं कि पंजाब के पुनरुत्थान में क्या नाम है, विशक या कुछ नाम था, विजय का है स्थान। पुनरुत्थान स्थान क्या मतलब है इस बात का? मेरा सवाल ये नहीं है कि आप भाषा कौन सी इस्तेमाल करें, मेरा सवाल ये है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कमेंट्री सुनते हुए, कि आप जो बात बोल रहे हैं और ग्राउंड पे जो खेल खेला जा रहा है, जिसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं हमारे लिए, दर्शकों के लिए, उसका रेफरेंस क्या है, उसकी प्रासंगिकता कितनी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो अभी चल रहा था कि वो कुछ भी बोल देते हैं ना, किसी ऑडियंस पे कैमरा मूव करेगा तो वो उस पर टिप्पणी कर देंगे। ये जो बात है ना कि वो क्यों अपने जॉब को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आप देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी और उसके पहले से ही बहुत सारा बवाल मचा हुआ है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। उसके बावजूद स्टार स्पोर्ट्स सिद्धूइज्म करके अलग से एक वो चलाता है, चंक काट के चलाता है। नवजोत सिंह सिद्धू की जितनी बीमार टाइप की वो हैं, शायरियां हैं, वो सब एक में गूंथ के अपलोड करते हैं। ये कमेंटेटर नहीं है, इनको बंद कीजिए कमेंटेटर कहना। ये बेसिकली गरीब और कम बजट वाले कवि सम्मेलनों के तुकांत कवि हो चुके हैं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे नहीं होना पॉलिटिकली करेक्ट, जो बात है वो ये है, इनको कोई स्टैट्स से मतलब नहीं है। आकाश चोपड़ा को छोड़ दीजिए, तो कोई स्टैट्स नहीं बताता, स्टैट्स से इनको कोई मतलब नहीं है। खेल हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। किस्सा ये लोग सुनाते नहीं है, वीरेंद्र सहवाग के किस्सा सुनाएंगे तो वो अपने आप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने 300 मार दिया था, 300 मार दिया था, 300 बार वो 300 मारने का किस्सा सुना चुके हैं, मारे एक ही बार हैं, शायद रवि करेक्ट कर देंगे। ठीक है, उन्होंने, कुछ भाई ने कहा कि अंबाती रायडू और रॉबी उथप्पा, उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी पहली जबान नहीं है हिंदी, उसके बावजूद अंबाती रायडू और रॉबिन उथप्पा जैसे खिलाड़ी इन लोगों से ज़्यादा बेहतर बोलते हैं। ठीक, एक बात, आखिरी बात मेरी ये है कि जो फीडबैक आता है, बहुत सारे लोगों ने कल भी वीडियोस बना के ट्विटर पे अपलोड किया हिंदी कमेंट्री को लेकर। मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के मैच चल रहे थे, उस दौरान हरभजन सिंह के कमेंट्री को लेकर बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया कि यार ये बहुत उलझुल बातें करते हैं, किसी पे भी कुछ भी बोल देते हैं। हरभजन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बंदे को इस बात के लिए रगड़ दिया कि तुम हिंदी का विरोध कर रहे हो। एक तो ये जो चल गया है ना रिवाज, हर पूरे लैंडस्केप पे देखिए आप, माने देश भर में कुछ भी हो, आप कोई सवाल रेज करेंगे सरकार पे, वो कहेंगे देश के खिलाफ। आप उनकी कमेंट्री के स्किल पे सवाल करेंगे, ये कहेंगे हिंदी के खिलाफ। हिंदी के खिलाफ नहीं है भाई, हिंदी पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं यार, मतलब खैर बहुत बड़ा भी नहीं हुआ हूँ मैं, लेकिन हिंदी पढ़ते हैं। जिस पेशे में काम कर रहा हूँ, जिस पेशे से मेरी रोजी रोटी चल रही है, वो भाषा मेरी हिंदी है। मेरी भी पहली भाषा हिंदी नहीं है, भोजपुरी है। मैं अपनी माँ से बात करता हूँ, रोज रात को जाके भोजपुरी में बात करता हूँ, लेकिन मेरी रोजी रोटी की भाषा, मेरे पेट की भाषा हिंदी है। मुझे उससे प्यार है, लगाव है, मैं उसी में संवाद करता हूँ। जैसे अंग्रेजी सुन के मुझे उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है दिमाग में, फिर समझता हूँ कि अच्छा ये बात कही गई। या मुझे किसी से इंग्लिश में 2 लाइन बात करनी हो तो मैं पहले हिंदी में वाक्य बनाता हूँ, फिर ट्रांसलेट करता हूँ। हिंदी के साथ ऐसा नहीं है। तो जिस भाषा के साथ ये समस्या नहीं है मुझे उससे कैसे दिक्कत हो सकती है? अरे यार, मैं फीडबैक दे रहा हूँ आपको कि आप जो कर रहे हो ये इस तरह मत करो, इसको थोड़ा सुधार लो। आप उस पर कह रहे हो कि हिंदी का विरोध कर रहे हो, मत कीजिए, गलत खेल है। थैंक यू, इतना ही बोल सकता हूँ मैं। तो अगर शुभम, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी सबसे ज़्यादा कमेंट्री आपको पसंद है, तो किसका नाम देंगे? देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक क्रिकेट एंथुसियास्ट नहीं हूं, तो मैं क्रिकेट एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूं, और मुझे नहीं लगता कि नवजोत सिंह सिद्धू से अच्छी कमेंट्री एंटरटेनमेंट के लिए और कोई करता है। क्योंकि मुझे देख रहा है भाई, रोहित शर्मा कैसा खेल रहा है, दिख रहा है, उसके स्टैट क्या है मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं म्यूट करके भी देखूं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, मैं कमेंट्री ज़रूर सुनता हूं, क्योंकि ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट प्लस प्लस हो जाता है, पर तब तक जब तक कि आप अपनी सीमा पार नहीं करते, उसके बाद शायद मैं आपको म्यूट कर दूं और दोबारा कभी सुनूं भी ना। इज इट लाइक कि अभी हम लोगों ने वो डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं देखा है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं? कभी
पापा या दादाजी से बैठकर बात होती हो, वो साथ में जब आपके मैच देखते हो तब वो बताते हो कि यार कमेंट्री तो उसकी अच्छी हुआ करती थी, ये लोग तो आजकल खेल कर रहे हैं? असल में मैं बनारस से हूँ और बनारस में जब भी ऐसे बड़े मैच होते थे तो वहाँ चाय की अड्डियों पे या फिर हमारे घर में भी अगर मैच देखा जाता था तो वहाँ कमेंटेटर्स को कोई नहीं सुनता था। वहाँ घर के दादाजी, चाचा या पिताजी ही मेन कमेंट्री करते थे, कमेंटेटर होते थे। और वो जो अपनी लोकल लैंग्वेज में जो बोलते थे ना, वो शायद मैं कैमरे पे ना बता पाऊँ, लेकिन जिस तरह से वो हर एक प्लेयर के परफॉर्मेंस को बिल्कुल रगड़ के एकदम धो देते थे, वो चीज़ें हम देखते थे और हम वो एंजॉय करते थे। और शायद ऐसा ही देखा उन लोगों ने भी कि किस तरह से गली मोहल्ले या फिर इलाकों में लोग अपने लोकल लैंग्वेज को एंजॉय कर रहे हैं, तो बाद में चल के इसे नेशनल लेवल पे भी लोकल लैंग्वेज में कमेंट्री डाल दी गई। तो ये सब कुछ एक पार्ट ऑफ बिजनेस लगता है कि आप जितना क्रेजी करेंगे, जितना फंकी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि कॉमेडी में भी हम जब ज़्यादा क्रेजी होते हैं तो हमारे साथ क्या हो जाता है। तो कॉमेंट्री को कॉमेंट्री रहने दीजिए, स्टैंड अप ना बनाइए तो बेहतर होगा। देखिए आजकल क्या है ना, कंट्रोवर्सी का मतलब है एंगेजमेंट। बस इनको बहुत मजा आता है, जो बिजनेस मॉडल लेके ये लोग बैठे हैं ना, सारे लोग, ठीक है, तो उनको प्यार इज प्यार। प्यार का सिर्फ मतलब है कि मेरे बारे में बात होनी चाहिए। आप गाली दो या तारीफ करो, उसमें अगर मेरा नाम आ रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं 1000 करोड़ का बिजनेस लेके बैठा हूं और कह रहा हूं कि मेरी बात पूरे देश के लोग सुनेंगे, उसमें आप मुझे गाली दो, तारीफ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि आप कुछ भी कहो, मेरा नाम उसमें आ गया, एंगेजमेंट है मेरे लिए, वो पैसा ही पैसा है। आस्था, हमने हिंदी की बात करी, हमने इंग्लिश की बात करी, हमने बताया कि किस तरीके से लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि पुराने से अब तक में क्या बदला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि और भी तरीके की लैंग्वेजेस आ रही है, हरियाणवी हो गया, तेलुगु हो गया, फेवरेट भोजपुरी हो गया। तो फेवरेट कौन है आपका? आरजे किसना है, क्योंकि मैं बताऊँ क्या, मैं बताती हूँ रुको भाई, हरफन मौला आदमी है वो। मैं उनका देखो, वो ही कैचेस ऑन ऑल द लैंग्वेजेस सो ब्यूटीफुली। पंजाबी इतनी खूबसूरती से बोलते हैं वो, हरियाणवी तो चलो बोली है, भाषा नहीं है, बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। इनफैक्ट व्हेन ही उनकी अपनी रील्स में जब वो पहाड़ी लोगों को भी इनैक्ट करते हैं तो वो जो एक्सेंट है बहुत खूबसूरती से पकड़ते हैं। टीवी शोज में जब भी कोई हरियाणवी बैकग्राउंड का कोई भी कॉन्सेप्ट वाला शो है तो उसमें ना है की जगह से लगा दो तो हरियाणवी हो जाती है। और जब आप इसके बाद की सारी बातें इसी टेम्पलेट पे बोलिए, ठीक है, तो नहीं ऐसे स्विच नहीं कर पाऊंगी मैं। तो जब आपकी ऐसे पार्टली हरियाणवी, जैसे मेरी पैटर्नल साइड इज पार्टली फ्रॉम हरियाणा, मेरे फादर वहीं, ही वाज बोर्न देयर, ही वाज ब्रॉट अप देयर। तो जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं कि ये क्या कर रहा है, ऐसी फीलिंग आती, कितनी गंदी हरियाणवी। एंड देन नहीं आ रहा है तो मत बोलिए ना। हाँ, एंड देन यू हैव somebody like आरजे किसना, यार अब बात जाएगी तान, इतना बढ़िया लगता है उनको सुनना। एंड इट्स टू मच फन, मतलब ऑथेंटिक है भाई, नकली नहीं है, ठीक है। मतलब ये भी बिजनेस मॉडल है, क्योंकि Of course है। ये आरजे किसना क्रिकेट से नहीं आते, वो एक आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छी आवाज निकालते हैं, अलग अलग तरह की निकालते हैं, उमसिमान बेम्बिंग से लेकर के वो अलग अलग गाने भी गाते हैं। लेकिन वो एक आर्टिस्ट हैं, वो क्रिकेट बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो कमेंटेटर नहीं है। अगेन ये प्रूव होता है कि ये पार्ट ऑफ भाई बैकग्राउंड वाले कौन से झंडे गाड़ रहे हैं, तुम ये बता दो। नहीं, बिजनेस मॉडल नहीं तो कमेंटेटर का क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेट खेलता हो, उसे क्रिकेट की अगर नॉलेज है, एक जर्नलिस्ट को क्रिकेट की नॉलेज हो सकती है ना, तो वो जाके अगर उसके पास अपनी भाषा पे कमांड है और उसे क्रिकेट की नॉलेज है, उसे उस स्किल के बारे में पता है, तो वो बोल सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप ट्रांसलेट कैसे करते हो जो खेल हो रहा है। ये पूरा खेल, मतलब पूरा गेम ही वही है कि जो आप देख रहे हो ग्राउंड पे, उसको अलग अलग तरीके से कैसे ट्रांसलेट कर रहे हो आप ऑडियंस को। इसे आप मतलब ऐसे भी समझ सकती हैं कि जैसे आपके पास एक स्टोरी है, आप रोज पिच करती हैं मीटिंग में, फिर आप उसे लिखने बैठती हैं। कहानी सबके लिए एक ही है। सब लोग क्या करते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन या सारे जर्नलिस्ट या सारे लिखने वाले, हर किसी के पास एक अलहदा तरीका है लिखने का। मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा, मैं इसको ऐसे बताऊंगा, मुझे फोन ही उठाना है, कोई ऐसे उठाएगा, कोई इधर से घुमा के उठाएगा, कोई ऐसे उठा लेगा। वो तरीके पे डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई क्रिकेट खेला हो तभी। क्रिकेट खेलने वाले, जो आस्था ने कहा था कि क्रिकेट खेलने वाले क्या झंडे गाड़ रहे हैं, उन्हीं की बदौलत ये बहस हो रही है। मैं अच्छा खासा अपनी स्टोरी लिख रहा कौन से क्रिकेटर्स हैं यार, हम भी तो बात कर ही रहे हैं ना। तो हम उसे एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, ना कि ज्ञान के लिए देख रहे अपनी हैं। बात करो तुम। आपका फेवरेट कौन है? अरे मुझे तो कभी कभी हर्षा भोगले पहले आया करते थे, वो पसंद है थोड़े बहुत। रवि का कहना है ऐसा है,
मैं अपने आप में काफी हूँ, मुझे किसी को नहीं सुनना है, मैं खुद से सबको सुना दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग जब पहले देखते थे बचपन में, तो हमारे क्या होता था कि टीवी चलती थी और टीवी की कमेंट्री मजा नहीं आता तो नीचे रेडियो चला देते थे। तो वो उसमें जो आता था ना, आपको याद होगा सबको कि ये बीएसएनएल चौका वो याद होगा सबको, वो बड़ा जबरदस्त था। तो हालांकि रेडियो पे एक थोड़ा सा आगे चलता था, तो वो कभी कभी गड़बड़ हो जाता था, लिपसिंग मैच नहीं हो पाती थी। तो वो एक वो वक्त था, मज़ा आता था उसको सुनने। उस वक्त नाम लोगों के नहीं पता होते थे हम लोगों को, मगर बाद में कोई कमेंटेटर पसंद आया तो हर्षा भोगले मुझे बहुत पसंद है। वो स्टैट्स के साथ और बड़े अच्छे से मतलब एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं पूरी फील्ड का। मैंने रीजनल कमेंट्री बहुत कम देखी है, हिंदी और इंग्लिश में किया है। मेरे अगर पुराने कमेंटेटर्स में आप पूछोगे, हर्षा भोगले, अतुल वासन, रवि शास्त्री मेरे फेवरेट्स हैं। अभी में आकाश चोपड़ा इन हिंदी। इंग्लिश में स्टिल रवि शास्त्री इज माय फेवरेट, एंड यान बिशॉप आल्सो। नाइस। तो पूरी बातचीत से ये बात तो सामने आ गई कि भाई कोई तो बात थी पुरानी कमेंट्री में, जब हम इतना पसंद किया करते थे, ना सिर्फ हम बल्कि हमारे पापा दादा के साथ साथ आगे आने वाली जनरेशन भी उनकी तारीफ़ें कर रही हैं। तो आप क्यों इस कदर बोलने, समझाने या ऐसा लहजा पकड़ने को तैयार हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप पर टिप्पणी करेगी, आपको क्रिटिसाइज करेगी? तो सुधर जाइए, या इस हिंदी या इस प्रोफेशन की आप गरिमा को बनाए रखिए। ये तो थी हमारी राय, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।